प्रधानमंत्री के काबिज अगर चेहरा देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती के जैसा कोई चेहरा नहीं। जो ऐसे भी नहीं चर्चा करना चाहती हैं, जाना नहीं चाहती हैं गठबंधन में, वो स्वयं अपने आप में एक मजबूती है। इंडिया गठबंधन है और जो बीजेपी में गठबंधन हो रहा है, ये लोग कहीं न कहीं बसपा से जूझ रहे हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं गुजरात के, वो कैसे जूझ। प्रसाद अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीर में कुछ और लेके आया हूं। जो सचिन में, गुजरात के सूरत सिटी के सचिन पड़ता है। सचिन में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं। मैं उनसे बात करूंगा, उसके बाद आप लोगों से मैं बात कराऊंगा। बात मेरा यहाँ होगी बहुजन समाज पार्टी को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर और बीजेपी को लेकर के क्या क्या कमियाँ हो रही है। उस कमियाँ को देखेंगे कि वाकई में बहुजन समाज पार्टी चाहता क्या है। आखिर बहन कुमारी मायावती जी क्या चाहती हैं, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं उनका, और क्या करने वाले हैं। बात जो है कड़ी होगी। अब कड़ी में कड़ी देखते हैं, सवाल कैसा, जो सवाल होगा जवाब कैसा आता है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बदलते भारत पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। चलिए आज ये बात करते हैं। भारत के चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे बीच में बदलते भारत के पत्रकार महोदय गिरिजा प्रसाद जी हैं। इनको बहुत बहुत सवाल यह है कि गुजरात में बहुजन समाज पार्टी कभी सरकार नहीं बनी, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ का मॉडल उठा करके दिखाते हैं पूरे भारत में, और यहाँ पे कोई धरातल पे कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ के लोग कहते हैं, जैसे मॉडल नेता कहते हैं कि नहीं बीजेपी काम किया है। आप लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं, कैसे लगता है? देखिए, पहली बात तो जो बीजेपी का कहना है कि मैं गुजरात मॉडल बनाऊंगा, तो गुजरात मॉडल में तो हम लोग हैं और गुजरात मॉडल को भी देख रहे हैं कि गुजरात मॉडल की स्थिति क्या है और यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं। पार्टी इस बार प्रधानमंत्री को हराने का काम करेगी। तो कैसे जूझ रहे हैं यहाँ के जो मूल निवासी हैं गुजरात के, वो कैसे हैं, उनके जो रहन सहन है वो कैसे हैं, ये मुझे देखने को मिल रहा है। अभी बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर बेस जो वोटर हैं, उनका क्या रुझान है? क्या इस बार बहन कुमारी मायावती जी को वोट देंगे या फिर किसी और पार्टी को देंगे? क्योंकि एक तरफ गठबंधन रहा है, एक तो बीजेपी गठबंधन है एनडीए, जिसमें 38 दल से वो गठबंधन किया हुआ है। दूसरे जो है कि 24 या 26 दल से इंडिया जो कांग्रेस की है वो गठबंधन किया है। बहुजन समाज पार्टी को कोई दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? दरअसल गठबंधन है और जो बीजेपी में गठबंधन हो रहा है, ये लोग कहीं न कहीं बसपा से डरे हुए हैं। और क्या, बसपा एक ऐसी चीज़ है, ऐसा उसका कैडर है, ऐसे उसके कार्यकर्ता हैं कि उसको कोई मोड़ नहीं सकता है। न बसपा के वोट को मोड़ सकता है, न बसपा के कार्यकर्ताओं को मोड़ सकता है। इसलिए बसपा से लोग कहीं न कहीं जूझते हैं, डरते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर बसपा आ गई तो हम लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए लोग इतना बड़े गठबंधन को लेकर के चल रहे हैं और कई जगह इन लोगों ने बैठक भी किया गठबंधन को लेकर के। जैसे बेंगलोर में आप देख लीजिए, आप पटना में देख लीजिए, तो इन लोगों ने गठबंधन किया, लेकिन उसमें बहन जी का कोई चर्चा नहीं है। बहन जी ऐसे भी नहीं चर्चा करना चाहती हैं, जाना नहीं चाहती हैं गठबंधन में। वो स्वयं अपने आप में एक मजबूती है। बसपा वो स्वयं अपने आप में एक मजबूती है और स्वयं वो चुनाव लड़ना चाहती है। लोग बोलते हैं कि बसपा का कोई जनाधार नहीं है। जिस तरह से एक तरफ टीवी अखबार भी दिखाता है कि उनका वोट परसेंटेज अभी भी वैसे बरकरार है, लेकिन और जगह पे उनका जनाधार कम हुआ है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, फिर प्रधानमंत्री कैसे बनेगी, इसको लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल देखिए, विधायक हैं, मंत्री हैं कि नहीं हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि बसपा के पास वोट बैंक कितना है, जी, कितने % वोट हैं।
ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा विधायक हो और सांसद हो तभी मैं मानेंगे कि नहीं वो है। ठीक है, सत्ते पे के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहेंगे। आज नहीं तो कल तो सत्ता में आना ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो कहाँ से हम कहते थे कि एक चुनाव हारते हैं मनोहर दिखाने के लिए, दूसरा कांसी राम साहब का ये कहना था कि जो पहला चुनाव मैं लड़ूंगा वो मैं हारने के लिए लड़ता हूँ, दूसरा चुनाव जो मैं लड़ूंगा वो हराने के लिए लड़ूंगा, और जो मेरा तीसरा टारगेट रहेगा वो सरकार बनाने और जीतने का काम रहेगा। ऐसा उनका इसी पद्धति पे काम कर रहे हैं। अभी आप गुजरात मॉडल की बात करें तो गुजरात मॉडल में आज भी मेरा कहीं न कहीं छाप है। छोटा उदयपुर में देख लीजिए, कोई न कोई कार्यकर्ता निकल के ऊपर आया है और यहाँ भी काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो हम लोग मतलब हारने के मूड में काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद हराने के मूड में काम करेंगे, फिर इसके बाद जीतने के मूड में काम कर लेंगे। तो क्या लगता है जो प्रधानमंत्री का रेस चल रहा है इसमें, तो प्रधानमंत्री का रेस में भी क्या आप हारने के लिए काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री को तो मैं हराने का काम करूंगा। हराने का काम करेंगे? बिल्कुल करूंगा। पार्टी इस बार प्रधानमंत्री को हराने का काम करेगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का टारगेट है कि बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने। हम लोग उन पे बात कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती, वो हमारी पीएम बने। अच्छा, अभी जो अभी 31 अगस्त को बैठक होने जा रहा है और उसमें अभी राहुल गांधी बोले कि मैं बहन जी को सीएम बनाऊंगा। कोई शिवपाल है जो यादव है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह है, नीतीश कुमार है, सब बहन जी को अपने पाले में, अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर क्या है? अब बहन जी बोलती है मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। बहन जी दरअसल किसी के खेमे, किसी के पाले में जाने वाली नहीं है। वो खुद सूझबूझ से काम करती हैं। वो हमारी ऐसे नेता हैं कि वो बहुजन समाज के जो हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब आम्बेडकर, कांसी राम गाडगे जी, इन लोगों के पद्धति पे वो काम करते हैं। ये नहीं कि नहीं इन लोगों के कहने से या इन लोगों के बहकावे से या इन लोगों के बुलावे से या इन लोगों के रिक्वेस्ट से बहन जी गठबंधन कर लेंगे या इन लोगों के पाले में चली जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बहन जी के पास इतनी मजबूती है कि वो अपने आप में सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए। अगर यदि बहन जी गठबंधन में जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? यदि जाती है तो देखिए, अगर जाती हैं तो उनका जैसा दिशा निर्देश रहेगा वैसा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ सूचना ही नहीं है कि वो कहीं जाएंगी। अच्छा, मान लीजिए कि अपना इंडिया में जो राहुल गांधी का जो इंडिया गठबंधन है, वो राहुल गांधी बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं मैं नहीं बनूंगा, तो उसमें चेहरा कौन है जो प्रधानमंत्री के काबिज अगर चेहरा देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती के जैसा कोई चेहरा। उनमें क्या ऐसा जो कमी खूबियाँ हैं जो कि सभी जो खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं पसंद करते हैं? दरअसल क्या है, जो 85% के लोग हैं ना, बहन जी ने जब 4 बार मुख्यमंत्री रही तो इस 85% के वर्ग के लिए इतना उन्होंने काम किया है कि उसमें कुछ कहने की बात नहीं। काम दिखता नहीं है, काम बिल्कुल। देखिए, मीडिया वाले ने कुछ पहले जब चुनाव 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय बोल रहे थे कि ये पत्थरों का सरकार है, जो पत्थर बनवाई है, खाली पत्थरों का सरकार है, पत्थर पत्थर कह करके सब वोटरों का सब मतलब कि सत्यानाश कर दिया, वोटरों से बट गए, छिट गए सब। कोई बटा नहीं, वो एक अपना इतिहास खड़ा करके गई है 85% का, ठीक है, जिससे कि पत्रकारों को दिखता ही नहीं है कि इस जो हाथी खड़ा किए हैं इसमें क्या राज है। वो अपने जितने महापुरुष हैं ना, उनका एक छाप वहाँ पे बन गया है। तो महापुरुष को तो नहीं बताते हैं, केवल खाली पत्थर को बताते हैं लोग। क्योंकि महापुरुष को क्यों बताएंगे? महापुरुष को बताएंगे तो ये चर्चा ना हो जाएगी, लोग जानने जाएंगे और जो मेरे सोए हुए लोग हैं वो जग न जाएंगे। अच्छा, गुजरात में बीएसपी का क्या हालचाल चल रहा है, अभी माहौल क्या है? गुजरात में भी ठीक ठाक हालचाल है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस बार कुछ उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद लेके खड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के जब चुनाव लड़ेगी बहन कुमारी मायावती जी, तो कुछ तो उम्मीद होगा तभी तो। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद लेके हम लोग खड़े हैं और उससे चर्चा कर रहे हैं और डेली काम हो रहा है, डेली हम लोग काम कर रहे हैं, हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, हर वार्ड में काम हो रहा है। बिल्कुल काम हो रहा है।